नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम राठौड़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्चुअल लेबोरेटरी में आप सबका स्वागत है। ये लेबोरेटरी आईआईटी रुड़की द्वारा डेवलप की गई है। अगले वीडियो में हमने एंड और नॉट नैंड गेट्स के बारे में देखा। इस वीडियो में हम नॉर गेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं सिमुलेशन के ऊपर। जैसे ही हम सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं सभी गेट्स के टैब इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें नॉर गेट के बारे में देखना है। नॉर गेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नॉर गेट के ऊपर क्लिक करते हैं दो सिमुलेटर ओपन होते हैं, सिमुलेटर 1 एंड सिमुलेटर 2। बाय डिफ़ॉल्ट सिमुलेटर 1 पे हम यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर गेट यूजिंग RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब यहाँ पे हम नॉर गेट का जो लॉजिक है वो चेक करेंगे। ये सर्किट रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन करके बनाई है, इसके लिए इसका नाम है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो सबसे पहले हम बायसिंग सप्लाई देते हैं। तो बैटरी के ऊपर क्लिक करने पे ये बायसिंग सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जब तक हम ये स्विच 1 ऑन नहीं करेंगे तब तक सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्विच 1 हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं स्विच 1 को, सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ रहा है और यहाँ से सप्लाई, ये जो रेड कलर है, सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है, यानी कि करंट की वैल्यू जो है, करंट जो है यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों स्विच बंद है। ये दो इनपुट्स है, इनपुट ए एंड इनपुट बी। तो 2 इनपुट गेट डिज़ाइन है। तो स्विच 2 एक इनपुट है और स्विच 3 एक और इनपुट है। तो हम यहाँ पे दो इनपुट यानी 2n n = 2 चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 इनपुट है। 0 0 इनपुट पे आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। तो हमें पता है नॉर गेट कैसे होता है कि और के आगे हम एक नॉट गेट लगा देंगे तो हमें नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा। तो नॉर गेट में दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। अब कोई भी एक, यानी अब मैं यहाँ पे 0 1, ये 0 और यहाँ पे 1, इसमें 1 इनपुट देता हूँ। तो ये स्विच ऑन कर लूँगा। जैसे ये स्विच ऑन की, क्या हुआ, इनपुट हमारा गया 0 और 1। यहाँ से क्या हुआ, करंट इस तरह से पास हुआ, यहाँ से करंट आगे बढ़ा और इस ट्रांजिस्टर को क्या हुआ, बेस करंट मिल गया। बेस करंट मिलने के कारण क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। देखो ये सर्किट कैसे कनेक्ट थी, यहाँ से बायसिंग सप्लाई आ रहा था और वो बायसिंग सप्लाई डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर को और इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में दोनों को बायसिंग सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। तो फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ट्रांजिस्टर को यहाँ पे बेस करंट मिलता है, बायसिंग सप्लाई तो ऑलरेडी दिया गया है, बेस करंट मिलने पे वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे जो एमीटर टर्मिनल है वो ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो बेस करंट मिला, बायसिंग करंट मिला, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ये ऑन हो गया। और ये ऑन होने पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट आया वो सीधा यहाँ से सर्किट ग्राउंडिंग करके आगे बढ़ जाता है। करंट यहाँ से एलईडी की ओर जाता नहीं है। रीज़न है क्योंकि करंट यहाँ से मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है और इसके वजह से वो एलईडी की तरफ आगे नहीं बढ़ता है और एलईडी हमारी ऑफ रहती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ 0 1 और उस टाइम पे आउटपुट 0 आया। अब हम 1 0 कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। ये स्विच को मैं बंद कर देता हूँ, ये स्विच में ऑन करता हूँ। अब देखिए ये स्विच ऑन होने पे क्या हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और जो करंट ऐसे आगे बढ़ रहा था तो ये ट्रांजिस्टर को बेस करंट मिला, बायसिंग तो ऑलरेडी मिल रहा है, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और उसकी वजह से यहाँ से जो सीधा करंट आ रहा था वो इस तरफ जाने की बजाय यहाँ से सीधा पास हो गया। ये ट्रांजिस्टर तो बंद है क्योंकि यहाँ पे उसको
बेस करंट नहीं मिल रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर तो ऑन नहीं होगा, मगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है। उसकी वजह से करंट यहाँ से सीधा आगे बढ़ जाता है और एलईडी की तरफ करंट पास नहीं होता है और एलईडी यहाँ पे ऑन नहीं होती है। अब हम चेक करते हैं, दोनों स्विच को ऑन करते हैं, ये भी 1 और ये भी 1। अब हुआ क्या, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए और दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है तो क्या हुआ, यहाँ से तो करंट पास हुआ, यहाँ से लेके यहाँ से भी करंट पास हो गया। ये दोनों ट्रांजिस्टर नियर बाई ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते जब ये ऑन होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि करंट हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो एलईडी का इंटरनल रेजिस्टर इन दोनों ट्रांजिस्टर की ऑन पोजीशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, इनका भी इंटरनल रेजिस्टर कम है कंपेयर टू एलईडी रेजिस्टेंस। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हुए करंट यहाँ से होके आगे बढ़ रहा है और यहाँ से भी करंट आगे बढ़ रहा है। ये करंट एलईडी से पास नहीं होगा, तो एलईडी ये ऑन नहीं होगी। तो हमारा ये पूरा सर्किट नॉर गेट के लिए वेरीफाई हो गया। दोनों जब 1 रहते तब भी हमारा एलईडी ऑफ रहती है। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट यूजिंग रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। चलिए अब हम दूसरा सिमुलेटर चेक करते हैं। जैसे ही आप सिमुलेटर 2 पे क्लिक करते हो, यहाँ पे नॉर गेट की लॉजिक डायग्राम और सिंबल सर्किट यहाँ पे दिखाई देती है। ए इनपुट पे हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ और बी में भी 0 कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, चलो रेंडमली मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ 0। अब जब दोनों 0 है तो आउटपुट 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, चेक करते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है, दिमाग में हमें दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे 0 1, आउटपुट 0 आना चाहिए कि नहीं, चेक करते हैं। यस, आउटपुट 0 होता है। जब कोई एक भी टर्मिनल अगर 1 हो गया तो आउटपुट हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, तो ये करेक्ट है। अब दोनों में हम 1 रखते हैं, चेक करते हैं आउटपुट 0 हुआ कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी हमें ये रिमार्क करेक्ट आ रहा है, दोनों इनपुट 1 है तब भी हमारा आउटपुट 0 है, ये रिमार्क करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, एक्चुअली ये इनकरेक्ट है, चेक कर लेते हैं। तो ये हम ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर रहे हैं। देखो, आप जैसे ही दोनों में 1 है, आउटपुट मैंने 1 रखा, ये वैल्यू इनकरेक्ट है, तो ट्रूथ टेबल हमारा वेरीफाई हो रहा है नॉर गेट की सर्किट के लिए। तो दोस्तों, आपको इस सिमुलेशन, इस प्रैक्टिकल के वर्चुअल लेबोरेटरी में आपको समझ में आ गया होगा नॉर गेट कैसे फंक्शन करता है और नॉर गेट का ट्रूथ टेबल कैसे वेरीफाई करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।